नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से एईपीएस सिस्टम में काफ़ी बड़े बदलाव होने थे। लेकिन दोस्तों अभी 1 जुलाई स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि 1 जुलाई आया नहीं है। उसके पहले ही एईपीएस सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है? उसी में एक विशेष बात ये है कि 30 जून को यहाँ पे एल0 टाइप की जो डिवाइस है उसके बंद होने का भी आदेश आया हुआ था, आज के लगभग 3 महीना पहले से ही। ठीक है, लेकिन वर्तमान टाइम में एक अफवाह इस बात के लिए भी फैली हुई है कि 30 जून को अब एल0 टाइप की जो डिवाइस है वो बंद नहीं होगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले पहले आपको बता दें यहाँ पे कि दो विशेष बदलाव यहाँ पे किए गए हैं, वो प्रत्येक एईपीएस संचालक के लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है चेंजेस का, दोस्तों ये जो है पेनियर बाय एप्लीकेशन के लिए आया हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो भी एईपीएस सिस्टम में बदलाव होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन के लिए मान्य नहीं होता है, बल्कि जितने भी एईपीएस एप्लीकेशन हैं सभी में वो आपका सिस्टम लागू होता है। तो यदि आप कोई सा भी बैंकिंग आईडी चलाते हैं, यानी किसी भी कंपनी का आप लोग एईपीएस चलाते हैं, तो ये दोनों अपडेट आपको जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हम इसके लिए आपको ले चलते हैं पेनियर बाय एप्लीकेशन में, वहीं से आपको सारा सिस्टम समझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही काम के अपडेट हैं, आपको दोस्तों इससे निश्चित ही वाकिफ होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला चेंजेस यहाँ पे किया गया है वो डीएमटी को लेकर के किया है पेनियर बाय एप्लीकेशन ने। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पे टिप आप लोग देखेंगे तो 103 के अंतर्गत यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आपको बताया है कि डीएमटी सेवा का उपयोग केवल व्यक्तिगत मनी ट्रांसफर के लिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस या संस्थानों के लिए ना करें। दोस्तों ये सब क्या है? एपीएस सिस्टम में जो कमाने का जरिया था वो सबके सब देखा जाए तो यहाँ पे नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन में एक विशेष गाइडलाइन इस बात के लिए आई हुई थी कि एईपीएस जो है उसका आप लोग यूज ही यहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि डीएमटी का उपयोग व्यक्तिगत मनी ट्रांसफर के लिए करें, बिजनेस या संस्थानों के लिए बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, एईपीएस विड्रॉ के विषय में आपको बताया गया था कि आप लोग अगर अपने एईपीएस के शॉप पे अन्य कोई सा भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी किसी तरीके का एईपीएस के माध्यम से बैलेंस को एक्सेप्ट ना करें। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने शॉप पे अन्य कोई सा भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके बाद कस्टमर कहता है कि आप 300-400 रुपए या 100-150 रुपए जो भी बना हुआ है उसे आप थंब लगा करके हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे एनपीसीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर्टिकुलर बैलेंस विड्रॉ करवाने आता है तो उसका बैलेंस विड्रॉ कीजिए, लेकिन इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को सेल करने के पश्चात आप उसके अकाउंट से बैलेंस को विड्रॉ बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, एक बाउंडेशन ये इसके पहले आया हुआ था। वहीं दोस्तों अब यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन में यह भी बाउंडेशन आ गया कि डीएमटी सेवा का उपयोग व्यक्तिगत मनी ट्रांसफर के लिए करें, किसी बिजनेस या संस्थान में पैसे भेजने के लिए बिल्कुल भी इसका उपयोग ना करें। ठीक है, तो ये सब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बाउंडेशन अब यहाँ पे लगाया जा रहा है एईपीएस संचालकों के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको इससे अवगत होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला अपडेट। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं जो दूसरा अपडेट है दोस्तों, वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये आपके लिए थोड़ा से फायदे वाला अपडेट है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका जो है पेनियर बाय एप्लीकेशन उसी के माध्यम से ये भी अपडेट या नोटिस आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि यूपीआई से, ठीक है, 20,000 रुपए के बजाय अब आप लोग 50,000 रुपए तक का लेजर टॉप अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे अपने यूपीआई के माध्यम से जो लेजर हम लोड करते थे अपना अकाउंट में, यानी कि वॉलेट में जो बैलेंस हम लोग अपने अकाउंट से लोड करते थे उसकी जो मैक्सिमम सीमा थी वो दोस्तों 20,000 रुपए था। लेकिन अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब देखा जाए तो 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आप लोग 50,000 रुपए तक अपने लेजर अकाउंट में या लेजर वॉलेट में अपने
अकाउंट से, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लेजर अकाउंट से ही डीएमटी करना पड़ता है। लेजर अकाउंट से ही दोस्तों आपको यहाँ पे कोई बिल पेमेंट करना होता है, रिचार्ज करना होता है, इत्यादि का जो भी काम होता है, जैसे कि कैश डिपॉजिट हो गया, वो सारे काम आपके लेजर वॉलेट से ही किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे लेजर टॉपअप करने के लिए 20,000 से 50,000 की लिमिटेशन को बढ़ा दिया गया है। ये तो आपके लिए काफी गुड न्यूज है, इससे आपका बेनिफिट होने वाला है, नुकसान आपका नहीं होने वाला है। लेकिन आपको ये अपडेट जानना बहुत आवश्यक है, पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, जो यहाँ पे मतलब अफवाह फैलाई गई है कि जो आपका L0 टाइप की डिवाइस है वो 30 जून को अब नहीं बंद होगी, बल्कि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने में भी आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप की डेट आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आप लोग स्वयं जज कर सकते हैं कि ये डेट बढ़ी है एक्चुअल में कि नहीं बढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक नोटिस दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इस नोटिस के अंतर्गत आपको बताया गया है कि कियोस्क धारक आपको सूचित किया जाता है कि यूआईडीआई द्वारा L0 आरडी फिंगर स्कैनर बायोमेट्रिक डिवाइस पर आधार वेरिफिकेशन की सेवा को बंद करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 जून 2024 थी, इससे बढ़ाकर के 31 जुलाई 2024 कर दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसके तहत आपको बताया गया है कि इसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 जुलाई कर दिया गया है। जैसा आपको पता है कि 30 जून को ये बंद होने वाला था, लेकिन 30 जून से इसको बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया गया है, ठीक है। हमारे पास जो नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है वो सिर्फ 1 महीने के लिए आया हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग अलग जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उनके माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि इसकी जो लास्ट डेट है, यानी कि इसकी जो डेट बढ़ाई गई है वह 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे इस डेट को 30 अगस्त तक बढ़ाया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 डेट आपको दिखाई दे रही है, कितना, 31 जुलाई, 30 अगस्त, उसके बाद 30 सितंबर तक। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इस डेट को अच्छी तरह से समझने के लिए या इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन के यहाँ पे आईडी में, जहां आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे आप पेनियर बाय एप्लीकेशन में इंटर होते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोग देखेंगे यहीं पे आपको जो ऑफर वाला सेक्शन दिखाई देता है, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे नोटिफिकेशन पेनियर बाय एप्लीकेशन ने यहाँ पे दिया हुआ था डिवाइस को बंद होने को लेकर, लेकिन जितने भी यहाँ पे डिवाइस को बंद होने का नोटिफिकेशन आया हुआ था सभी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगा, वो ये है कि अब कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 30 जून को ये डिवाइस बंद हो जाएगी, ठीक है। जबकि आपको पता होगा कि इसके पहले यहाँ प्रत्येक नोटिफिकेशन में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि 30 जून को डिवाइस बंद हो जाएगी, लेकिन कहीं पर भी अब यहाँ पे 30 जून मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि डिवाइस बंद हो जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इससे एक बात ये भी साफ होता है कि पेनियर बाय एप्लीकेशन को भी ये बात स्पष्ट हो गया है कि जो डिवाइस का मतलब खत्म होने का या लास्ट जो डेट था 30 जून, उसमें कुछ न कुछ बदलाव तो किया ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अलग लगाए हैं 31 जुलाई, 30 अगस्त या 30 सितंबर, ठीक है, ये भी आपके डिफरेंट टाइप के हैं। तो अभी हम ये बिल्कुल भी क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं कि डिवाइस का जो डेट है वो एक्सटेंड किया गया है तो एक्चुअल में किस डेट तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। अभी आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन, उसके बाद जो आपका स्पाइस मनी एप्लीकेशन है, इन लोगों ने बिल्कुल भी अभी इसके विषय में कोई नोटिस जारी नहीं किया है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि जो L0 टाइप की डिवाइस है उसके बंद होने के डेट को एक्सटेंड किया गया है या नहीं किया गया है, या कब तक के लिए किया गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इनके द्वारा अभी बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग अभी ये मान के चल सकते हैं कि अभी इस डेट को नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, क्योंकि आज है 30 जून,
आज तक तो हम लोग देखेंगे ही। अब 30 जून को अगर ये डिवाइस बंद नहीं होती है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस डिवाइस के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, एक बात ये भी है, अगर मान लेते हैं कि इसके बंद होने के डेट को बढ़ा दिया गया है तब तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें वो लोग नहीं परेशान होंगे जिनके पास L1 डिवाइस आ गई है, मतलब जिन लोगों ने डिवाइस को मंगा लिया है L1, उनके लिए कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो चाहे अगर उनके पास L0 डिवाइस अभी काम कर रही है तो वो चाहे तो उससे अपना बैलेंस विड्रॉ करें, या अगर उन लोगों ने L1 मंगा लिया है तो L1 से भी चाहे तो वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक डिवाइस परचेज नहीं किया है उनके लिए तो थोड़ा सा मौका मिल गया है। अभी जब तक ये बंद नहीं होगा, चाहे 31 जुलाई हो, 30 अगस्त हो या 30 सितंबर हो, तब तक उनके पास L0 डिवाइस से ही काम करने का मौका उपलब्ध हो गया है। ठीक है, यानी कि जिनके पास बजट थोड़ा से कम था उनके पास अभी और भी मौका मिल गया है। अभी अपना चाहे तो L0 डिवाइस से ही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक ये डेट अभी क्लियरफाई नहीं है तब तक के लिए अपना एपीएस विड्रॉ करके कुछ अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अपने डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।